हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बिहार इंटर बोर्ड एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आप सभी बच्चों के लिए लेकर हम आ चुके हैं बिहार इंटर परीक्षा 2026 का 12th का हिंदी पाठ, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत सब्जेक्ट ही लेकर आ चुके हैं। चलिए, आप जो भी लोग सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट ही आकर आप लोग पढ़ लें। चलिए, ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। जो भी बच्चा ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे वो जाकर ऑब्जेक्टिव लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेंगे। चलिए, आप लोगों का बातचीत का सब्जेक्टिव हम कराते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट नंबर है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हम लोगों में अगर हम किसी से बोल नहीं पाते, मेरा कंठ नहीं चल पाता, तो हम किसी से क्या कुछ बोलते? कुछ नहीं बोल पाते। उसी को हम लोग कहते हैं वाक शक्ति। चलिए, हम लोग का उत्तर है मेरे प्यारे साथियों, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हम किसी से बात नहीं कर पाते, अगर हम आज बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ, तो अभी तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम आप लोगों को पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। चलिए, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। अगर हमें बोलने की क्षमता नहीं होती तो हम क्या करते? सभी लोग चुपचाप आपस में वो बैठे रहते, हमको कुछ सुनाई या दिखाई देता मगर हम कुछ बोल नहीं पाते किसी से। और हम जो कुछ बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं, और हम जो कुछ बोलकर सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं, आप लोगों से हम नहीं बोल पाते। वह शक्ति न होने के कारण दूसरे से कह भी नहीं पाते। अगर हमें बोलने की क्षमता नहीं होती, अगर हम गूंगा होते तो आपसे कुछ बोलते, आप कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं। और ना होने का ही अनुभव कर पाते, और नहीं कुछ होने का अनुभव कर पाते, चुपचाप हम लोग क्या करते? बैठे रहते और आपस में कुछ नहीं बोल पाते और किसी से बात भी हम लोग नहीं कर पाते। चलिए, हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, बातचीत के संबंध में ग्रीन जॉनसन, बातचीत के संबंध में ग्रीन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? प्रश्न है, ग्रीन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? ग्रीन जॉनसन बातचीत के बारे में क्या बताना चाहते हैं या एडिसन क्या बताना चाहते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। बातचीत के संबंध में ग्रीन जॉनसन का मत है कि ग्रीन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य को सही रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। अगर हम आपसे किसी से आप बात कीजिएगा या हम आपसे बात करेंगे, तभी तो हम पता चल जाएंगे हम कैसे हैं। बहुत ही जानना पड़ता है, इसलिए एडिसन का मत है कि इसलिए एडिसन करना चाहते हैं कि बदलाना चाहते हैं, और सब बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकती है और तीसरे व्यक्ति में असल बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 आदमी आपस में अपना बातचीत करते हैं तो सही करते हैं। तीसरा आदमी कोई आपके बीच में आ जाता है कि आप उस बात को निकालते हैं। आप क्या करते हैं? उस बात को निकाल देते हैं और उस व्यक्ति को आप लोग क्या बना देते हैं? मूर्ख बना देते हैं। चलिए, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं,
एडिशन में कहना है कि जब दो आदमी एक साथ रहते हैं तो अपना दिल का बात बोलते हैं, क्या सुख दुख कर पाते हैं, क्या उनके जीवन में चल रहा है, क्या हमारे जीवन में चल रहा है। दो आदमी आपस में रहते हैं तो सुख दुख का अनुभव करते हैं, और तीसरा आदमी आता है तो अपना बात भी टाल देते हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट का कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट का कन्वर्सेशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा आर्ट का कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बातचीत। क्या कहते हैं, बातचीत हम लोग कहते हैं। उत्तर है मेरे प्यारे साथियों, यूरोप के लोगों के बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। यूरोप के लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनके हुनर को, कला को बात करने को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके श्रीहद गोष्ठी भी कहा जाता है। हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, श्रीहद गोष्ठी भी हम लोग कहते हैं। मूलतः पूरी शिष्टता, विनम्रता, शालीनता आदि के साथ बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। मूलतः पूरी विशिष्टता, विनम्रता, शालीनता के साथ बात करने को, सही सही सहज रूप से किसी से बात करना, विनम्रता, बढ़िया से बात करना, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को प्रश्न समझ आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपसे कैसा व्यवहार करता है, उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। उत्तर है हम लोगों में प्यारे साथियों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना। मनुष्य का क्या होता है, अपने आप से बातचीत करना, खुद से नियंत्रित होकर बातचीत करना, अपने बारे में सोचना कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम का समय नज़दीक हो रहा है, हम क्या करें ना करें, अपने आप से बातचीत कर रहे होंगे कि मेरा 450 नंबर कैसे आएगा। सब कोई का लक्ष्य होता है 450 नंबर कैसे आएगा, या 400 प्लस कैसे नंबर आएगा, या 300 प्लस हम लोग कैसे नंबर लाएंगे। आप लोग तो सोच रहे होंगे, अपने आप सोच रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए ना किसी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता होती है। अपने आप से बात करेंगे, खुद विचार करेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति की तो आवश्यकता होगी नहीं। ना स्थान की, ना कोई स्थान की, जहाँ पे बैठे रहेंगे वहीं पे हम सोच सकते हैं कुछ भी। इससे कोई विरोध और विवाद का डर भी नहीं रहता है। अपने आप से हम बात करेंगे तो कोई से विरोध होगा नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे या आपसे कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा, तो किसी से तो विरोध हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अपने आप से बात कीजिए, कुछ सोचिए कि बोर्ड एग्जाम नजदीक हो रहा है, हम क्या करें कि नहीं क्या नहीं करें, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सभी को रोज डेली 6 बजे लाइव जुड़ जाना है ये सारे एजुकेशन चैनल पे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या व्याख्या करें, क्या है इनके क्या करना है, व्याख्या करें। व्याख्या किसका करना है, कौन। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाई
करती है। हमारे भीतरी की मनोवृत्ति प्रतिक्षण क्या करती है, नई नई मन आता है कि क्या सोचे क्या नहीं सोचे, नई नई जगहों का के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना है। हम लोग का मन क्या है, संसार का बड़ा आईना है। कुछ देख सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना। कोई दुर्घटना बात नहीं है, कोई दुर्घटना बात नहीं है। चलिए हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। इनके द्वारा प्रस्तुत गद्यांश हम लोग कहाँ से लिए हैं और किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग बातचीत के का चर्चा कर रहे हैं। किसका लेखक है, बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। उन्हीं का गद्यांश के बारे में हम चर्चा करें। बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है। बातचीत कहाँ से लिया गया है, हम लोग बताइएगा। बातचीत शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, बालकृष्ण भट्ट से लिया गया है, जिसमें लेखक ने आत्मलाप या भीतरी मनोवृत्ति को श्रेष्ठ करने का प्रयास किया है। जिसमें भीतरी मनोवृत्ति अपने अंदर की क्षमता को श्रेष्ठ करने का क्या क्या है, प्रयास किया है। या हम नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति मनोवांछित दृश्य या भाव का आनंद ले सकता है। क्या कर सकता है, आनंद भाव का ले सकता है। यह संसार तो छल प्रपंच से भरा हुआ है। आपके बारे में क्या लोग सोचेंगे नहीं सोचेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। जो हम खुद काम कर रहे हैं, काम को मन लगाकर करेंगे। पढ़ाई करेंगे तो दिल से पढ़ेंगे, ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, कल परसों पढ़ लिए और चौथा रोज नहीं पढ़े। पढ़ना है तो हमको डेली पढ़ना है। लोग क्या सोचे नहीं सोचे, हमको नहीं सोचना है, ठीक है। प्रपंच से भरा हुआ है। लोगों का कहना है आपसे नहीं होगा, होगा। आप 300 नंबर नहीं ला सकते हैं, कितना देर तो कितना चिढ़ाते हैं। दूसरा कोई का बात आपको नहीं सुनना है। खुद अपने आप मन को स्वयं संश्लेषित रहकर आगे की तरफ बढ़ना है। हम छल प्रपंच को आत्मचिंतन नहीं करना चाहते, दूसरे व्यक्ति को हम बात नहीं मानना चाहते हैं। वह ना तो अपने कमियों से परिचित हो पाता है, वो अपना कमी नहीं बताएगा। खुद तुम्हारे में ही कमी बताएगा, उसमें कमी रहेगा तो वो खुद नहीं बताएगा। और ना दूसरे के प्रपंच को समझ पाता है और छल कपट करते रहेगा, इधर उधर, इधर के बात उधर करते रहेगा। प्रपंच के जाल में जीवन भर रह जाता है। कोई देखते हैं अगर व्यक्ति इधर मार दिया, उधर गया, इसमें झगड़ा ला रहा है, उसमें झगड़ा ला रहा है, छल कपट कराते रहेगा। गाँव देहात में आप लोग तो देखते हुए होगा, 2 आदमी 3 आदमी वैसा रहता ही है, तो कभी आगे नहीं बढ़ रहा, जीवन भर उसी में जुड़ाया रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाता है, ना खुद पढ़ेगा ना खुद दूसरे को पढ़ने देगा। तो उसका बात आपको लेकर नहीं चलना है, ठीक है। इस प्रकार संसार के प्रपंच से मुक्ति का एक मार्ग उपाय आत्मनिरूपण। अगर संसार से आपको मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना स्वयं के बारे में खुद सोचेंगे, अपना आप पर खुद विचार करेंगे और खुद अपना काम करेंगे। चलिए आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक। सच है लोगों का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो पाता है। अगर हम किसी से कुछ बोलबे नहीं करें तो मेरा गुण और दोष कौन जानेगा कि कैसा व्यक्ति है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। उत्तर है हम लोग का मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है, रचित है। हम लोग प्रस्तुत पाठ बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है, रचित है।
शीर्षक पाठ से लिया गया है, बातचीत पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पाठ, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिसमें बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं, अपने महत्व के स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भाषा या व्यक्ति के आधार पर, भाषा या व्यक्ति के आधार पर अगर कोई कैसा भाषा बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है या मराठी बोल रहा है, कन्नड़ बोल रहा है, कोई भी भाषा हो, अगर व्यक्ति बोलेगा तब तो हम पता कर सकते हैं कौन सी भाषा बोल रहा है वो व्यक्ति, ना तो नहीं बोलेगा तो हम कैसे पता चलेगा कौन सी भाषा बोल रहा है। व्यक्तित्व या गुण दोष की पहचान हो पाती है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कुछ तभी तो हम पहचान पाएंगे कि कैसी बोल रहा है या कैसी बोल रहा है। बोलने पर ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। अगर आप हमसे बेहतर ढंग से बात कीजिएगा तो हम तो जानेंगे कि आप अच्छे इंसान हैं, या हमारे बारे में बुराई कीजिएगा या दूसरा कोई आपके बारे में बुराई करेगा तो आप क्या कहिएगा, बहुत खराब इंसान है। इस प्रकार की व्यक्ति का मानदंड उसकी भाषा से होती है। वैसे छल कपट करने वाली व्यक्ति की मानदंड क्या होती है, उसकी भाषा से ही पता चल जाती है कैसा व्यक्ति है वो, कैसा व्यक्ति नहीं है, उसकी भाषा से हम लोग मिला लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2024 में प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है। 2024 में यह पूछा हुआ सवाल है, 2026 में कहीं ना कहीं तो जरूर यह पूछेगा। 100% तो नहीं बने, 50% तो जरूर कहीं पूछ ही सकता है। हम दो सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति है, हम दो सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ मिलकर। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ अंदाज ही अलग है। अगर दो सहेली एक साथ बैठे रहेंगे, अगर बातचीत अपने आप में गप करेगी तो आप उसको कैसा लगेगा, बहुत आनंद फील होगा, बहुत बढ़िया हम लोग कर रहे हैं। निराला होता है, कैसा होता है, बहुत सारा निराला होता है, आनंद भाव से बहुत बैठे रहेगी, अपने में गप सप करते रहेगी। बातचीत के दौरान रस का समुद्र चला आ रहा है। बातचीत के दौरान क्या है, रस का समुद्र चला रहा है और गपशप होते जा रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, इनका पूरा स्वाद क्या किया हुआ क्या नहीं हुआ किनसे पूछना चाहिए। और दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी सभी बात सुनने को सौभाग्य मिला, जो ऐसी सुनी हुई बात को सौभाग्य मिला। आप लोगों को समझ आया होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग क्लास समाप्त हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग कल से लाइव 6 बजे आकर जुड़ जाइएगा, हिंदी का क्लास चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।